Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 14, Statistics of Class 10th, exercise 14.4. So this is last part of this chapter. हमारा अभी तक मीडियन तक हो चुका है. सारा का सारा लिंक प्लेलिस्ट जो भी है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सारे सोशल मीडिया के लिंक सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. जो भी ये हम कर रहे हैं आज, ये लास्ट पार्ट है ऑजीव. हमारा जो इस चैप्टर में था ऑजीव ही रह गया था, और इसके बाद हमारा जो फुल 14th चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा. स्टैटिस्टिक्स 10 चैप्टर चल ही रहा है, साथ साथ फुल चैप्टर को भी चलाएंगे. ठीक है. क्या मैंने करा है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ 3 क्वेश्चन है. 2 मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद ट्राई करोगे. बता दूंगा, हिंट दूंगा कि कैसे करना है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे जैसे हर बार आपको पता है, अगर आपने मेरे पिछली बार देखे, बेसिक रखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन होता है थोड़ा ठीक ठाक. देखो वैसे सारे इजी है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन को बेसिक्स है. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. ये आपको डेली इनकम दे दी, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए. वो बोल रहा है कि अजीब बना दो इसका. जब भी अजीब बनाते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका यही होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको सबसे पहले करोगे आप लेस देन में या मोर देन में. इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप लेस देन में करते हो या मोर देन में करते हो. ये मैं कर रहा हूँ, जैसे ये डेली इनकम है. ठीक है, ये डेली इनकम है. इसको अब मैं कर रहा हूँ मोर देन में और लेस देन में. आप चाहो तो मोर देन में भी कर सकते हो, वो मैं दोनों से बता दूंगा. एक तो मैं लेस देन से बता ही रहा हूँ करके, मोर देन से बता देता हूँ कैसे करना है. अब लेस देन क्या 120 ना. कैसे देखो, 120 से कम है ना, लेस देन 120. फिर ऐसे हो गए लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. तो अब बीच बीच का जब डिफरेंस देखते हो, जब मीडियन वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 20 का डिफरेंस था, तो अब ऐसे ही बनाओगे 100 से 120, 120 से 140. तो ये हो जाएगा लेस देन 120, लेस देन. वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेस देन लो मोर देन लो, क्योंकि लेस देन का जो ग्राफ होता है, वो नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता है, पर जो मोर देन का होता है वो ऊपर से शुरू होकर नीचे जाता है. वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक लेस देन का लिया और एक मोर देन का लिया. वो तो मर्जी है, मैं चाहे उस दूसरा क्वेश्चन लेस देन भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए मोर देन से करूँगा. ये हो जाएगा लेस देन 180, लेस देन 200. अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी 12, 14, 8, 6, 10. आपको याद होगा कि इन केस अगर हमें लेस देन या मोर देन दे रखा होता है, हमें हमेशा सी एफ निकालना होता है. तो सी एफ कैसे निकालोगे, फर्स्ट एज इट इज़ प्लस करते जाओ आप. फर्स्ट एज इट 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8. अगर आपने मेरा पिछले मीडियन वाली देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा, मैं ऐसे करा चुका हूँ. 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50. ये आगे सी एफ. नाउ अब क्या करना है आपको, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द अजीब. अब मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है. एक और चीज़, अब ये लेस देन में तो आ गया, अब इसको प्लॉट कैसे करोगे, यही चीज़ आती है ना. तो प्लॉट कैसे करोगे, लेस देन 120 जैसे, तो पॉइंट्स बन जाएंगे 120, 12. ठीक है, ऐसे पॉइंट बन जाते हैं इन केस ऑफ लेस देन. मोर देन मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, 120, 10, मतलब जो सी एफ है वो पीछे और जो है आगे. ऐसे 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 200, 50. ये पॉइंट्स आपको अपलोड करने हैं. ठीक है. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो बना लिया है ग्राफ. देखो बस प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, ये भी देख लो कैसे करा है मैंने. ये दिस इज वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, ये तो बेसिक आपको पता है. ठीक है. यहाँ मैंने 10 का डिफरेंस ले लिया. सी एफ में यहाँ अपलोड करा और अपर लिमिट्स यहाँ पर. तो यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लॉट कर ली, और यहाँ मैंने अपर लिमिट्स प्लॉट कर ली. और आप यहाँ देखोगे मैंने ये लगाया है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर बता देता हूँ.
ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अनइक्वल लिया। अनइक्वल मतलब कि यहाँ मैंने कोई पर्टिकुलर एक इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिया, सीधा जो जैसे उसने 120 दे रखा है, मैं 120 से ही शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने ये लगाया है। अगर प्रॉपर 100 से शुरू करता है या कोई एक प्रॉपर चीज़ लेता तो नहीं लगता। ठीक है, क्लियर होगी। और यू कैन राइट स्केल ऑल्सो, या स्केल ऑल लिख लेना। देखो हम कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा है, एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करा है 1 यूनिट किसके इक्वल रिप्रेजेंट करी है हमने, 20 के। ठीक है, और ऐसे ही वाई एक्सिस में हमने क्या करा है, 1 यूनिट किसके इक्वल रखी है, 10 के। 10 का गैप और 1 यूनिट 10 के बराबर है, इसमें 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो ये हमने स्केल शो कर दिया यहाँ पर। अपलोड करना सीखो। क्या था, 120 पे 12, 9th में कर चुके ना, 120 पे 12 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, इट विल 120, 12, और इसको फ्री हैंड से आपने ज्वाइन करना, स्केल से नहीं करना, गलत हो जाएगा। 140 पे 26, 140 यहाँ, 26 इज हेयर, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 160 पे 34, 160 पे 34, इट विल बी हेयर। थोड़ा सा विजिबल थोड़ा नहीं हो रहा होगा, मैं जान उसको सर्कल कर रहा हूँ पॉइंट्स को, अभी मैं नोट नहीं कर रहा यहाँ पर। फिर 180 पे 40, ये 180 और ये 40। ठीक है, 200 पे 50, ये 200 और ये 50। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। जस्ट आपको अब क्या करना है, जस्ट आपको अब ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ ज्वाइन करके, ये थोड़ा सा आपको ये हो गया आपको अजीब। इसको मैं आपको ये पॉइंट्स हटा के आपको ऊपर दिखाता हूँ। देखो ऐसे कुछ इस तरह से आप ट्राई भी करोगे ना अपने बना के, तो इस तरीके का जो है कर्व आएगा आपका, और ये होता है आपका लेस देन अजीब कर्व। आ गया होगा समझ। ठीक है, मैंने पॉइंट्स हटा के करा, चाहे आप ऐसे भी कर सकते जितने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। हिंट दे रहा हूँ सेकंड का, फिर थर्ड में कराऊंगा। ये है थर्ड क्वेश्चन, जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है आपको लेस देन में कन्वर्टेड दे रखी है, और आपको मतलब लेस देन में तो क्लियर सी बात है, साथ में सी एफ होगा, ये तो आपको पता ही है। लेस देन दे रखा है, सीधा बना दोगे लेस देन वाला अजीब। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यही बोला ना कि ड्रॉ लेस देन अजीब, लेस देन टाइप ऑफ अजीब फॉर द गिवन डाटा। सबसे पहले अजीब बना दोगे सेम टू सेम, और फिर बोल रहा है वो मीडियन वेट निकालना है, मतलब उसको लेस देन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके जस्ट यू हैव टू फाइंड द मीडियन, ये करना है बस। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, मीडियन में कर चुके लेस देन वाले, और उसी को फ्रीक्वेंसी में करके अब यहाँ भी सॉल्व करना है, और अजीब तुम्हें दिखाई दिया मैंने लेस देन का बना के, वैसा सेम ट्राई कर लेना। उसके बाद अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द फॉलोइंग टेबल आर गिवन प्रोडक्शन यील्ड ऑफ पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट 100 फार्मर्स ऑफ अ विलेज प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, ये इन केजी एंड हेक्टेयर है। तो यहाँ आपको देखिए 50 से 55, 55 से 60, 60 से 55, 65, 65 से 70, 75 से 75, 75 से 80, और ये नंबर ऑफ फार्म्स दे दिए। क्लियर सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी दी होगी, सी एफ निकालना होगा। इसको देखते हैं मोर देन में। अब मैं इसको मोर देन 50 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोर देन और इक्वल टू। क्यों लिखा मैंने ऐसे, मोर देन और इक्वल टू 50 से लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो 50 से तो जो उसके आगे फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 से तो बड़ी है, और उसके इक्वल भी तो है, 50 के इक्वल है ना, इसलिए मैं लिखूंगा या तो वो है मोर देन या फिर इक्वल। ऐसे ही सब में आगे बस हम बढ़ाते रहेंगे नंबर, एंड ये सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। ठीक है, यही है आपका बस। कितने हो गए, 5 हो गया, 6 हो गए। ठीक है, तो ये अब आपको दे रखी थी फ्रीक्वेंसी। नाउ आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, यानी सी एफ निकालोगे। तो कैसे निकालते सी एफ, आपको दे रखी थी 2, 8, 16। मोर देन के केस में आपने क्या करना है, एज यू नो सी एफ का जो सम होता है दैट इज 100 होता है, तो फर्स्ट आपने 100 ही लेना है इन केस ऑफ मोर देन।
100 लोगे, अब जो भी आपको फ्रिक्वेंसी देगी उसमें माइनस करते जाओ, यानी 100 माइनस 2 दैट इज़ 98। 98 माइनस नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 8, तो ये हो जाएगा 90। फिर 90 अगली फ्रिक्वेंसी का 12, 12 में से करो 78, फिर 78, 78 में से अगली फ्रिक्वेंसी का 24, 24 को करो 54, इन 54, 54 माइनस 38 जो अगली फ्रिक्वेंसी दे रखी है दैट इज़ 16। ये आपका आ गया सी एफ। तो पॉइंट्स क्या बने 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78 and 70, 54 and 75, 16। ये बन गए आपके पॉइंट्स। जस्ट आपको मोर देन में प्लॉट करना है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। सो ये देख लो, अब ये मैंने बना लिया, ये मैंने इक्वल लिया है, फिर से मैंने वो मार्क लगा दिया। क्यों? कि मैं परफेक्ट टेबल से नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं जस्ट अनइक्वल ले रहा हूँ, जो भी उसमें गिवन है, तो मैंने ये साइन लगा दिया। वही लिखो फिर से, स्केल एक्स एक्सिस पे आपने लिया, क्या लिया एक्स एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे आपने लिखा 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 के, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट है 20 के इक्वल। ये आपने स्केल लिख दिया, और यहाँ आपने रिप्रेजेंट करी है अपर लिमिट, और यहाँ आपने रखी है सी एफ। अब मैं बता चुका हूँ कि लेस देन का जो है इस तरीके से ऊपर जाएगा और मोर देन का इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को इकट्ठे में प्लॉट करूँ तो आपको कुछ दिखा दूंगा अभी बना के। देखो पहला हमारा पॉइंट है 50, देख लो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है 50, 100। ये 50 और ये 100 सबसे ऊपर, 50, 100, 55, 98। ये 55 और 98 इससे थोड़ा सा नीचे होगा, इट विल बी हेयर, ठीक है। ये है आपका 60, 90। ये 60 यहाँ और 90 यहाँ बीच में ला मान लो, ठीक है। 65, 78 यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 65 है, सॉरी, ये हो गया यहाँ पर 70, 54 यहाँ पर होगा 54 आपका, ये यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75, 16। ये 75 और 16 20 के अप्रोक्स यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसको ज्वाइन कर दो, फ्री हैंड से ही करना है आपने, इसको स्केल से नहीं करना ज्वाइन, ठीक है। ये हो गया आपका मोर देन का। अभी ऊपर से आ रहा है ना, तो दिस इज मोर देन टाइप ऑफ अजीब। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सी एफ मैंने ऐसे क्यों निकाला, मैंने ये ऐसे ये मैंने कैसे करा, पॉइंट्स कैसे निकाले, एवरीथिंग जो भी मैंने समझाया आपको सब समझ आ गया आई होप। तो एक बार लेस देन का भी देख लो, जैसे लेस देन बना रहा हूँ मैं, अब फटाफट से वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूँ बस, कि जैसे कुछ इस टाइप का जो है लेस देन का बनता है, ठीक है। जब ये आपका थर्ड क्वेश्चन ही है जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो इन केस ऑफ लेस देन वो ऊपर जाएगा, इन केस ऑफ ऐसे कुछ नीचे आता जाएगा, फिर इन केस ऑफ लेस देन वो नीचे से ऊपर जाएगा और मोर देन नीचे ऊपर से नीचे आएगा। दिस इज लेस देन, दिस इज मोर देन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का ही वाला है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in description box. Thank you.